प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी। प्रत्येक पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु हम पढ़ रहे हैं। आज पढ़ते हैं पाठ 11 सार लेखन। सार लेखन में किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई विस्तृत बात को उसका मूल भाव सुरक्षित रखते हुए 1/3 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। तो सार लेखन जब हम लिखते हैं तो जो विस्तृत बात है उसका मूल भाव हमने बदलना नहीं है और उसी को ही ध्यान में रखते हुए 1/3 शब्दों में हमें लिखना होता है सार। इसे फिर से समझते हैं कि किसी दी हुई सामग्री को कम शब्दों में व्यक्त करने की कला को सार लेखन कहते हैं। सार लेखन की उपयोगिता जीवन के कई क्षेत्रों में है। अखबारों में पृष्ठ पर उपलब्ध स्थान के अनुसार समाचार संपादक समाचारों का सार लेखन करता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन में भी चूंकि समय की पाबंदी होती है, इसलिए सार लेखन की ज़रूरत पड़ती है। लेखों, पुस्तकों का भी सार लेखन किया जाता है। विस्तृत बात को कम शब्दों में लिखना सार लेखन होता है, ये आप जानते ही हैं। कार्यालयों में पत्रों या फाइलों में सिमटे हुए पत्राचार का सार लेखन करना पड़ता है। सार लेखन के मुख्य चरण ये हैं। मूल सामग्री को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना। तो जो मूल सामग्री दी हुई है उसको हमें सबसे पहले 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ना होगा। फिर मूल बिंदु का चयन करना है, संबंधित बिंदुओं का चयन करना है, मूल और संबंधित बिंदुओं को क्रम से लगाना है, क्रम देना है उनको, और अनावश्यक सामग्री को छोड़ करके 1/3 आकार में सार लेखन लिखना है। सार लेखन में मुहावरों, लोकोक्तियों, कथाओं, अलंकारों, उदाहरणों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई विशेष शैली नहीं अपनाई जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सरकारी पत्रों का सार लेखन करते समय भी मोटे तौर पर सार लेखन के चरणों का पालन किया जाता है। सार लेखन में कोई बड़ी बात है उसको कम शब्दों में व्यक्त करना, इसके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग भी हम करते हैं। हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अभिव्यक्ति में कसावट लाने के लिए अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे भले बुरे का विचार न रखने वाला अविवेकी, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जिसे कोई जीत ना सके अजय, ऐसे स्थान पर रहना जिसका कोई पता ना पा सके अज्ञातवास कहलाता है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतियुक्ति होती है। जिसके बिना काम ना चल सके अनिवार्य, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, जो निंदा के योग्य ना हो अनिंदेय, जिसका विवाह ना हुआ हो अविवाहित, जड़ सहित नष्ट कर देना उन्मूलन, साफ या शुद्ध किया हुआ परिष्कृत। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप सार लेखन लिखते समय सार लेखन के जो चरण हैं उनका ध्यान रखेंगे।